हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 26 मई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 5 बज रहे हैं। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको ये मार्केट एक रेंज में दिख रहा होगा। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट है 1,09,268 का। और वहीं अगर मैं आपसे रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस है 1,10,285 का। ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट में कोई ढंग की मूवमेंट है नहीं। ठीक है। यहाँ पर मार्केट में देखो किस तरह से स्पाइक्स यहाँ पर बन रही है। और कैंडल्स की अगर आप फॉर्म भी देखोगे तो ज़्यादातर कैंडल्स, जो मेजोरिटी कैंडल्स है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी कैंडल्स में फॉर्म हो रही है। जिसका मतलब क्या है कि एक तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है और ये जो छोटी छोटी कैंडल्स आपको शो ऑफ करती हैं कि भाई मार्केट में कुछ खास मोमेंटम अभी है नहीं। तो चलिए फिर अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही लेना होता है। तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी जो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही दिख रही थी। जैसे कि मैं आपसे कह ही रहा था कि यहाँ पर कैंडल्स बहुत ज़्यादा छोटी छोटी है, तो यहाँ पर कुछ मोमेंटम है नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पर कुछ मोमेंटम देखने को मिलती है, जो कि अब देखने को मिलेगी भी, क्योंकि यहाँ पर 5 बज चुके हैं और 5 बजने के बाद ही आपको मार्केट में अच्छी खासी बिग मूवमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती भी है। तो फिर चलिए, जब भी कोई एक अच्छी खासी पैटर्न्स यहाँ पर इस चार्ट पे देखने को मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ और एक ट्रेडिंग सेटअप पे आपसे मिलते हैं अब। तो हे गाइस, जस्ट अभी टाइम हो रहा है 5:49 एंड देन हमें इस चार्ट को ऑब्जर्व करते करते 1 घंटे के आसपास होने को जा रहे हैं। एंड देन अभी तक कुछ अच्छा चांस अभी तक नहीं मिला है। अगर ये वाली कैंडल जस्ट एक मारीबुजू में क्लोजिंग देती तो हम इंतज़ार करते इस वाले रेंज का ब्रेकआउट होने का, यानी कि 1,09,918 का ये जो आप रेंज देख रहे हैं, इस रेंज का ब्रेकआउट होने का हम यहाँ पर इंतजार करते हैं, ट्रेड पंच करते हैं। ठीक है। और जो एसएल होता है वो होता है जस्ट यहाँ पर। एंड देन चलिए फिर देखते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ से हमें एक ट्रेड लेना चाहिए और एसएल जस्ट यहाँ पर इस कैंडल के नीचे रखना चाहिए। ठीक है। तो देखो यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर आप अगर प्रीवियस कैंडल्स को भी चेक करोगे तो यहाँ पर स्पाइक्स बहुत ज़्यादा बन रही है। एंड देन जब भी स्पाइक्स बने तो समझ जाओ कि वहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। एंड देन ट्रेड से वहाँ पर आपको बचना चाहिए। तो यहाँ पर स्पाइक बहुत सारे बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस कंडीशन में तो ट्रेड मैं यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ। जब तक कोई एक अच्छी खासी कैंडल नहीं बन जाती तब तक हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेने वाले। तो फिर चलिए यहाँ पर किसी एक अच्छे सेटअप का इंतजार करते हैं जहाँ पर इस तरह की स्पाइक फॉर्म ना हो। ठीक है। एंड देन देखो, मैं आपसे कहूँ तो मैं यहाँ से सेलिंग के लिए मैं यहाँ से बचना चाहूँगा। मैं यहाँ से सिर्फ बाइंग के ही बारे में देखना चाहूँगा, लेकिन फिर भी अगर एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप सेलिंग की तरफ बनता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन सेलिंग की तरफ जाने के चांसेस मेरे 20% है। ठीक है। एंड देन बाइंग की तरफ जाने के चांसेस मेरे 80% है। क्योंकि मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ जाने से मैं मना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसका रीज़न देखिए। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कितनी अच्छी खासी लंबी कंसोलिडेशन है। एंड देन मार्केट में कंसोलिडेशन जितनी ज़्यादा लंबी हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो बायर्स हैं सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे होते हैं। ठीक है। और आसान नहीं होता मार्केट को इस तरह का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ना। तो फिर चलिए, जब भी कोई एक अच्छा मिलता है सेटअप तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि शायद ये कैंडल विदाउट स्पाइक के काफ़ी अच्छी खासी क्लोजिंग देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो चलिए भाई, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। हे गाइस, यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 25 सेकंड के आसपास ही बचे हुए हैं, तो हम यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। देखो इस ट्रेड का इंतज़ार करते करते ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है। ठीक है। मैंने करीबन नहीं तो आपको अपडेट करा था 5 बजे के आसपास अपडेट करा था। एंड देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखो स्पाइक बन रही है। ठीक है। स्पाइक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर चलिए यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। अगर ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए एंड देन अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करे तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और एसएल बहुत बड़ा नहीं होने वाला, एसएल जस्ट यहाँ पर ही होगा। ठीक है।
छोटा ही एसएल हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो फिर चलिए इंतज़ार करते हैं कि ये थोड़ा सा स्पाइक लेकर के नीचे की तरफ आए। अगर ये स्पाइक लेकर के नीचे नहीं आता और अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक डाउन कर देता है तो हम यहाँ पर फिर से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, ठीक है। तो फिर आज का दिन, फिर आज हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे अगर ये चलो भाई देखो कैंडल बहुत टाइम से काफ़ी अच्छे खासे रेंज में है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर कोई मूवमेंट हो भी नहीं रही है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हो क्या रहा है, चलिए चलो भाई एक काम करते हैं, बाइंग की यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एंड देन एसएल यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा, जस्ट यहाँ पर रख देते हैं 109,740, 109,740 मतलब 0.7% का ही एसएल है। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए। ये एक क्विक और स्कैल्पिंग ट्रेड है, यहाँ पर मैं बहुत लंबे टाइम तक इस ट्रेड को मैं होल्ड नहीं करने वाला, ठीक है। तो चलिए फिर एंजॉय कीजिए, आपसे मिलता हूँ मैं 3 मिनट बाद। तो है गाइस, यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट के आसपास का टाइम है और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा प्रॉफिट आपके सामने चल ही रहा है। तो यहाँ पर एक स्पाइक आए उससे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट कुछ रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। $128 मैं यहाँ पर रिजर्व कर लेता हूँ। एंड देन देखो मैं आपको बताऊं, मैं इसी कैंडल से मैं बाहर निकलने वाला हूँ। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है, जब भी ये जो इस तरह की एक बाइंग आती है, ठीक है, इस बाइंग के बाद ना आपको जो नेक्स्ट कैंडल मिलेगी, कोई ऐसे नहीं कि फिर से एक और बाइंग की कैंडल मिलेगी। आपको नेक्स्ट कैंडल हमेशा एक रेड कैंडल ही मिलने वाली है। आप ज़रा इस कैंडल का साइज़ चेक करो, ठीक है। अब एक बात बताओ, इतनी लंबी यहाँ पर कैंडल यहाँ पर बन चुकी है और प्रॉफिट हमारा करीबन $1800 के आसपास है। तो अगर आप फिर भी यहाँ पर बैठे रहोगे तो एक नेक्स्ट कैंडल आएगी रेड कैंडल, जो कि एक स्पाइक के साथ आएगी, ठीक है। तो ठीक है, मैं तो भाई यहाँ से आउट होने वाला हूँ, निकलने वाला हूँ, एग्जिट होने वाला हूँ। $2000+ का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल ही रहा है। चलो भाई 5 4 चलो जी, करीबन नहीं तो $1900 मुझे यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। एंड देन देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली क्यों थी, मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। इतने टाइम से यहाँ पर किसी तरह की कोई भी हरकत नहीं हो रही थी, यानी कि मूवमेंट नहीं हो रही थी, ठीक है। एंड देन जो आप ये जो रेड कैंडल्स देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा वीक थे। तो इतना तो था कि सेलर्स भी यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है। तो मैं तो यहाँ से ट्रेड लेने ही नहीं वाला था, मैं तो जस्ट ऑफ करके जाने ही वाला था, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 1.5 घंटे के आसपास हो चुके हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप सपोर्ट के आसपास होंगे तो इस तरह की एक बाइंग आती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ उसको देखने वाली बात है। तो जैसे ही कैंडल शुरू हुई थी कुछ ही सेकंडों में इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक डाउन दे दिया था। तो मैंने कहा कि चलो भाई 0.67% के आसपास का ही एसएल रहेगा, प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो सकता था। और मुझे नहीं पता था कि ये कैंडल इतनी बड़ी बनेगी, ठीक है। तो चलिए भाई, फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन आपसे मिलते हैं अब कल। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए बाय, टाटा।